बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा रह गया है। ठीक है, उससे पहले आपको एक डिफाइन और कुछ लाज का पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल होता क्या है। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट अगर हमारे पास आ जाए, स्क्वायर रूट, ये सिंपल जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं? रेडिकल। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, स्क्वायर रूट को रेडिकल, अंदर वाली वैल्यू को रेडिकेंड। अगर इसके बाहर कुछ भी हो, नंबर कोई भी हो, n हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसको हम कहते हैं इंडेक्स। अब देखिए, जब हम रेडिकल को ख़त्म करते हैं, हम क्या करते हैं, ए एज इट इज़ आ जाता है, रेडिकेंड एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, और इंडेक्स जो है वो हमारे पास पावर बन जाती है। अगर सिर्फ स्क्वायर रूट हो तो वो हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल। अगर स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी इंडेक्स आ जाए तो वो हमारे पास होता है उसकी पावर में। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे n आ गया तो ये हो जाएगा a की पावर 1/n। ठीक है, अब इसका रेडिकल एक्सप्रेशन की डिफाइन पढ़ लेते हैं। कहते हैं इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, n एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, एंड a इज अ रियल नंबर, a क्या है हमारे पास? एक रियल नंबर है। देन एनी रियल नंबर x, कहते हैं हम किसी भी x को ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट a और बाहर इंडेक्स क्या है? n, इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है, इंडेक्स हमारे पास जो भी आ जाए, यहाँ पे n हो, 1 हो, 2 हो, तो वो उसका वही रूट बन जाता है। अब यहाँ पे n था तो nth रूट बन जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो सेकंड रूट बन जाता। अगर यहाँ पे 3 होता तो थर्ड रूट बन जाता। अगर 4th होता तो 4th रूट बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेयर स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल एंड n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जो हमारे पास बाहर n होता है वो क्या होता है? इंडेक्स। ये पहले भी बता चुकी हूँ। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। ये भी बता दिया, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ आ जाए तो वो हमारे पास रेडिकेंड होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? स्क्वायर रूट 5 और इंडेक्स 3, 5 स्क्वायर रूट 7 आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू है n और स्क्वायर रूट a। ठीक है, अब इसकी रेडिकल फॉर्म बनानी है तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू है a की पावर 1/n। ये इंडेक्स क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं जो पावर की फॉर्म में हो, और इसको हम क्या कहते हैं जो रेडिकल में हो? रेडिकल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे n हमारे पास क्या है? इंडेक्स है। a क्या है? बेसिक रेडिकेंड है। और स्क्वायर रूट क्या है? रेडिकल या स्क्वायर रूट। अब लाज ऑफ रेडिकल एंड इंडाइसिस हैं। रेडिकल हमारे पास क्या होते हैं? जो रेडिकल में लिखे जाएं। इंडाइसिस क्या होते हैं? जो पावर्स में लिखे जाएं। ठीक है, लाज ऑफ रेडिकल क्या होते हैं? स्क्वायर रूट a b, अगर हमारे पास किसी भी स्क्वायर रूट में 2 नंबर आ जाएं और उनका हमारे पास इंडेक्स n हो या फिर कोई भी हो, 2 3 कुछ भी हो, तो वो हमारे पास आ जाते हैं मल्टीप्लाई होके अलग अलग बन जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर रूट a डॉट n स्क्वायर रूट b। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे ना, मल्टीप्लाई, यहाँ पे इकट्ठे थे तो यहाँ पे अलग अलग कर दिए। अगर हमारे पास डिवाइड में ये सेम प्रोसेस आ जाए, स्क्वायर रूट a डिवाइड b, ठीक है, तो हम लिख देंगे n स्क्वायर रूट a डिवाइड n स्क्वायर रूट b, इसको भी अलग अलग कर देंगे। अगर हमारे पास a की पावर m और होल का स्क्वायर रूट n आ जाए तो हम कह देंगे n स्क्वायर रूट a और होल की पावर m। ये जो a के जो स्क्वायर रूट के अंदर था ना, वो होल का भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास n स्क्वायर रूट a और होल की पावर n। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखें, हमारे पास अगर स्क्वायर रूट है तो हम उसको कह देते हैं 1/2। अगर n स्क्वायर रूट a है तो हम उसको कह देते हैं a की पावर 1/n। तो यहाँ पे भी n है ना स्क्वायर रूट के बाहर, तो हम लिख देंगे a की पावर 1/n और ये वाला n एज इट इज़ आ जाएगा। n के साथ n कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या आएगा? a आ जाएगा सिंगल। ठीक है, अब से हमारे पास लॉज ऑफ इंडाइसिस। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होते हैं? अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, नंबर सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, ठीक है,
इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम कह देंगे कि पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर्स ऐड। तो ये है ए की पावर m डॉट ए की पावर n, ये हो जाएगा ए की पावर m प्लस n। सेकंड है इसका कि ए की पावर अगर m और n हो, ठीक है, पावर होल की मल्टीप्लाई हो रही हो, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की पावर m n, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, ए बी होल की पावर n इज इक्वल टू है ए की पावर n बी की पावर n, इसका मतलब है ये दोनों की पावर है ना, होल की पावर आ गई। इसी तरह फोर पार्ट है a डिवाइडेड बाय बी होल की पावर n, ठीक है, तो ये आ जाएगा a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर भी n, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, सिर्फ इनको अलग अलग किया गया और कुछ नहीं किया गया, पावर को अलग अलग लिखा गया है। नेक्स्ट फाइव पार्ट है इसका a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, a की पावर m, ये a है ना, नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर माइनस n हो जाएगा, यहाँ पे प्लस n है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर m माइनस n, ठीक है, बेस सेम पावर्स ऐड। यहाँ पे हमारे पास है a की पावर 0 इज इक्वल टू है 1 के। अब आप लोग सोच रहे होंगे a की पावर 0 हमारे पास 1 कैसे आता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, b की पावर 0 भी इक्वल टू 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर या किसी भी डिजिट की पावर हमारे पास 0 आ जाए तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। पार्ट 1 है इसका 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। सबसे पहले हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 25 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 5 5 आर 25। 243 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 8 आर 24, 3 1 इज 3, 3 2 आर 6, 3 7 आर 27, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9। 16 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। अब 8 की हमारे पास क्या होगी, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5 की पावर 2 1 और 2, 5 की पावर 2 होल की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई होल की पावर 3/5। यहाँ पे 16 का क्या बनेगा, फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई होल की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की क्या बनेगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होल की पावर 4/3। तो स्टूडेंट्स, सब कुछ भी नहीं करना है, हमने इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ये है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है, ये होल की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होल की पावर थी ना 4/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 4/3 के साथ। अब 2 के साथ 2 कैंसिल, 5 के साथ 5 कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, तो वही हमने लिख लिया 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ठीक है। अब देखें 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 + 4 हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। तो ये देखें 5 की पावर 3 हमारे पास 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 125, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 + 4 9, 2 की पावर 9 आ जाएगा। अब 2 की पावर 9 को हम 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 9 की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 125 को 27 को 33 75 डिवाइडेड बाय 5 12, ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x + 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x - 1। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हम इसमें भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 54 की, 27 की, 9 की, 216 की, ठीक है। 54 की फैक्टराइजेशन की, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14,
3 9s आर 27, 3 3s आर 9, ठीक है। 216 की फैक्टराइजेशन की 2 1 इज 2, 2 8s आर 16 होता है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, हमारे पास 0 आ जाता है दरमियान में, ठीक है। 2 5s आर 10, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4, 2 7s आर 14, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9। अब 27 की फैक्टराइजेशन की हमारे पास वो क्या आएगी, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9। 54 की फैक्टराइजेशन की 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 की फैक्टराइजेशन की, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी एज इट इज आ जाएगा। 27 की फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या थी, 2x थी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब 9 की फैक्टराइजेशन क्या है, 3 की पावर 2, होल की पावर क्या है x प्लस 1 मल्टीप्लाई 216 की हमारे पास फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3 1 2 3 और 3 की पावर 3 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 इंटू ये 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 2 डॉट 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 की पावर 2 था और 3 की पावर 3 था और 3 की पावर 2x था ना, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 6x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 बेस सेम पावर्स को ऐड कर दिया, प्लस 2 की पावर 3 डॉट ये भी बेस सेम थी तो पावर्स को ऐड कर दिया, 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स 2 डॉट 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब इस स्क्वायर रूट को जब खत्म किया इसके इंडेक्स में हमारे पास क्या है 3 है, तो ये 1/3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास है 3 की पावर 6x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2x प्लस 3 में से 1 को माइनस किया तो प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें 2 डॉट 3 की पावर 3 एज इट इज मल्टीप्लाई यहाँ से 3 1 इज 3 3 2s आर 6 तो 2x रह जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2x प्लस 2। स्टूडेंट्स देखें अब डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है और दरमियान में साइन किसका है, प्लस का है, तो इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, ठीक है। बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ से हमारे पास पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास ये कॉमन आ गया तो 2 की पावर 3 रह जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 3, ठीक है, बेस सेम इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, डॉट 2 आ गया। अब देखें यहाँ से 3 की पावर 2x प्लस 2 डॉट 3 की पावर 1, अब देखें 3 की पावर 2x प्लस 3 था ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2x प्लस 2 डॉट 3 की पावर 1, ठीक है, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये 3 ही बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 डिवाइडेड डॉट 3 की पावर 1 डॉट 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन वाला और ये 1 प्लस 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2s आर 4 4 2s आर 8, तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस 8। अब इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 3 2s आर 6 8 प्लस 1 9 6/9 है तो 6 को हमने कैंसिल किया, 3 2s आर 6 3 3s आर 9, ये दोनों एक ही टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं 3 के टेबल पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है, और 2/3 ही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट 3 की जाने। अब देखें स्टूडेंट्स 3 पार्ट है हमारे पास 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2 और होल का हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले स्क्वायर रूट एज इट इज रहने दें, हम 216 का 25 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 की फैक्टराइजेशन हम पीछे कर चुके हैं, 2 108 आर 216, 2 57 आर 108, 2 27 आर 54, फिर 3 9 आर 27, 3 3 आर 9। स्टूडेंट्स तो इसकी हमारे पास क्या हो गई फैक्टराइजेशन 1 2 3 3 की पावर 3
1 2 3 2 की पावर 3, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 और होल की पावर हमारे पास क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 25 की फैक्टराइजेशन क्या होती है 5 5 जार 25 तो 5 की पावर 2 और होल की पावर क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है तो हम पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने 0 आ जाते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 0 लगाएं ना लगाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता 4 डिवाइडेड बाय 100 और होल की पावर है -3/2। अब स्टूडेंट्स इन दोनों की पावर है 2/3 तो इसकी पावर को अलग अलग कर देंगे 2 की पावर 3 भी मल्टीप्लाई 2/3 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4 को नीचे ले आएंगे 100 को ऊपर ले जाएंगे ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 100/4 होल की पावर 3/2 4 के साथ 100 कैंसिल हुआ 4 1 इज 4 4 25 आर 100 और होल का स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स 3 के साथ 3 कैंसिल इस 3 के साथ ये वाली पावर का 3 कैंसिल इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 की पावर 2 3 की पावर 2 तो ये 5 आ जाएगा 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 25 की पावर 3/2 आ जाएगा क्योंकि ये कैंसिल हुआ तो 25 बच गया 25 की पावर 3/2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 25 की पावर 3/2 होल का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय अब 25 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 5 5 जार 25 होता है तो 5 5 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास 25 की फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 ये वाला। अब 2 के साथ 2 कैंसिल 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 आ गया। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया बाकी 3 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब देखें इन दोनों की बेस सेम है तो ये नीचे आ जाएगा इसकी पावर क्या है 1 जिसकी कोई पावर नहीं होती इसकी पावर क्या होती है 1 होती है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 1। स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और होल की पावर अब देखिए इसका स्क्वायर रूट खत्म किया तो 1/2 आ जाएगा। अब ये 1/2 होल की पावर है तो इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1/2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास सिंपली रह जाएगा 2 3 और डिवाइड में 5 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 2 3 आर 6 और 5 का 5 6/5 हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना सिंपली a को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ b को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ। a को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। फिर b को मल्टीप्लाई किया प्लस आ जाएगा दरमियान में b की 2/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 ये वाला प्लस b की पावर 4/3। अब a को मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 1/3 डॉट a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 फिर a प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 फिर ये वाला प्लस आ जाएगा b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अरेंज कर लें b की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और ये है b की पावर 4/3।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिनकी बेस सेम उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, जो हम ला पीछे पढ़ के आए हैं। ए की पावर 1/3 प्लस 2/3 आ जाएगा, माइनस ए की पावर 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा, बी की पावर 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये सेम एज इट इज़ आ जाएंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस डिफरेंट है। ये वैल्यू भी सेम एज इट इज़ आ जाएगी, ए की 2/3 बी की 2/3, सिर्फ इसको अरेंज करके लिख लिया है, बेस डिफरेंट है। यहाँ पे ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस 2/3 बेस सेम, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बी की पावर 2/3 प्लस 4/3। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इनका एलसीएम लिया तो 3 आएगा, 1 + 2 एज इट इज़, तो ए की पावर 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3, माइनस यहाँ पे भी एलसीएम 3 आया, 1 + 1 आ जाएगा, ए की पावर 3 1 + 1 बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर भी 2/3 एज इट इज़। ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, ए की पावर 1/3 बी की पावर 3 एलसीएम आ गया, 2 + 2, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस बी की पावर 3 एलसीएम और 2 + 4 आ गया। यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, ए की पावर 2 + 1 3 3/3 माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2 + 2 4/3 हो गया, प्लस बी की पावर 2 + 4 6/3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप है इसका, 3 के साथ 3 कैंसिल, 3 1 is 3 3 2s are 6, ए माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 एज इट इज़, माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 एज इट इज़, प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 एज इट इज़, माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 एज इट इज़। यहाँ पे प्लस बी की पावर 3 2s are 6 था ना, तो बी की पावर 2 हो जाएगा। ये देखें, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 प्लस का है, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 प्लस का है, ये सॉरी माइनस का है, ये प्लस का है तो कैंसिल हो गए। ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस का है, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ।